अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से अक्सर लोग जो होते हैं वो अपनी नाकामियों का, नामुरादियों का, अपनी बेबसी का, वक्त का, हालात का, महंगाई का, मुश्किलात का, लोगों पे जो है वो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात का, इसने ये कर दिया तो इसकी वजह से ये हो गया, इसने ये कर दिया उसकी वजह से ये हो गया, ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता। मतलब कि इस तरह के हम हज़ारों इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ही तरह, हमारे ही मुश्किलात में, हमारे ही मुख्तलिफ़ औक़ात में, हत्ता कि हमारे भाई जो हम जैसे हालात में पैदा होते हैं, हम जैसे हालात में वो बड़े होते हैं, हम जैसे हालात में वो सरवाइव करते हैं, वही हर चीज़ उनको फेस करनी पड़ती है, मगर वो तरक्की की राह पे गामज़न हो जाते हैं और एक रोशन चिराग बन जाते हैं। और एक हम जैसे लोग उन्हीं हालात का और ऐसे दूसरों पे इल्ज़ामात का रोना रोते हैं और कभी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता दूं कि इंसान के अंदर तब्दीली जो है और जो तरक्की है और मंजिल है, उस पे इंसान तब तक नहीं पहुंचता जब तक वो उसका तयन नहीं कर लेता। जिस तरह हम देखते हैं कि एक आसमान पे उड़ने वाला जहाज़ है और एक पानी में बहने वाला बहरी जहाज़ है। जब वो आसमान पे चलते हैं या बहरी जहाज़ पानी में चलता है तो पानी की कई लहरें, हवाओं के रुख, मौसमी हालात की वजह से कहीं उतार चढ़ाव आता है। मगर अगर वो जहाज़ या आसमान पे उड़ने वाला जहाज़ या पानी में बहने वाला बहरी जहाज़ अगर ये रोना रोने पड़ जाएं कि हम इस वजह से या इस तरह के वो जो हैं धरना डाल दें कि नहीं ऐसे नहीं, हम ये क्या हो गया, तो वो कभी भी अपने सवारियों को मंज़िल मकसूद तक गामज़न नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें, वो लोग ये नहीं देखते जो जहाज़ के होते हैं, हेलीकॉप्टर का जो होता है या फिर बहरी जहाज़ का जो होता है, वो कभी भी अपने सवारियों से ये शिकवा नहीं करता, वो सिर्फ़ अपनी मंज़िल मकसूद का तयन करता है। एक कैप्टन से किसी ने पूछा कि आप जो है किस तरह मंज़िल मकसूद तक पहुंचते हैं, तो उसने बड़ी प्यारी सी बात की कि 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने जहाज़ को अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंचाते हैं। पहला ये कि जहाँ भी हो, जिस तरह भी हो, जिस रुख भी हो, हमेशा अपनी मंज़िल को अपने ज़हन पे रखा है और कभी भी उसको एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन से अपनी मंज़िल को दूर नहीं होने दिया। दूसरा, एक प्लान के तहत जब हम चलते हैं तो हम एक प्लान के तहत सफ़र करते हैं। तीसरा, ये एक आला जो हमें ये बताता है कि हमने इस रुख जाना है, उस आले के रुख को हम कभी भी नहीं छोड़ते। तो इस तरह हम अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हमें भी ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जिसकी वजह से हम अपनी मंज़िल मकसूद से दूर रह जाते हैं। जब तक हम बाहर की जगह अंदर अपने कुछ तब्दीली नहीं करेंगे, बाहर की मुश्किलात, बाहर के गिरदो गुबार, बाहर की आबो हवा, बाहर के आंधियाँ तूफ़ानों को छोड़ के अपने अंदर को जब हम तब्दील नहीं करेंगे ना, तब तक हम कभी भी अपनी मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। हमें बाहर की जगह अपने अंदर जो है उसको देखना चाहिए कि किस तरह हम अपने अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां ला के वक्त का तयन करके और अपने साथ एक प्लानिंग और एक पैमाना रखें कि हमने इस रुख चलना है, तो हम अपनी मंज़िल मकसूद तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और बड़ी एक मशहूर मिसाल है कि वो कहते हैं ना कि जो जहाज़ होते हैं ना वो 99% ऑफ ट्रैक चलता है और 1% जो है वो अपने ट्रैक पे चलता है। तो आप ये सुन के बहुत हैरान होंगे कि जब हम अपने जो रुख होता है, जिस तरफ चलना होता है, उससे अगर 1% भी आगे पीछे हो जाए, 99% बड़ी दूर की बात है, तो लोग जिनका काम है ड्यूटी है ताने कसना, वो ताने कसने शुरू करते, नहीं मैं तेन क्या सी ना, तू नहीं कर सकता, देखे ना फिर नहीं होया।
یعنی کہ ان کا کام ہی ہے ہمیں جو ہے نا مثالیں دینا، تانے دینا. تو ہمیں بھی اگنور کرنا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ تانے دینے کی بجائے شاباش اور اپریشیٹ دینی چاہیے. نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ تانے کسنے چاہیے یا ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے جو دوست ہیں جو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ مطلب کہ دیکھیں جہاز ہے 99% وہ اپنے آف ٹریک چلتا ہے، 1% اپنے ٹریک پہ چلتا ہے، پھر بھی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یار اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. مطلب تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو اپریشیٹ کر کے اس کو سمجھا کے اس کو اچھے رستے پہ چلانا چاہیے، نہ کہ اس پہ بس تو نہیں کر سکتا، تو ترقی کر ہی نہیں سکتا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں اپنے ارد گرد. تو ہمیں اپنے وقت کا تعین، منزل مقصود کو دیر سے نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ پیمانہ، وہ رویہ، وہ پیمانہ جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے اس رخ جانا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں، دماغ میں، ذہن میں رکھیں. تو آج کی میری ویڈیو کا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا. اگر آپ کو میری اس طرح کی ویڈیو پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی اچھی ویڈیو آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیو ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.